नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप भी बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक चैप्टर निकल कर आता है रेशियो प्रोपोर्शन। उसमें एक मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड इतना बेहद जरूरी है कि अगर आपको भी अर्थमेटिक कमजोर लगती है, आपको अर्थमेटिक में सवाल नहीं बनते, इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, सिखा के बहुत कुछ जाएगा। अंत तक देखना वीडियो को। आज मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो ट्रिक्स का रामबाण है, और उस ट्रिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। मैं पिछले 10 सालों से क्वांट पढ़ा रहा हूं। मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे मेरी फ्री क्लास होती है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जब भी कोई वीडियो होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए सीखते हैं, चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है ना, कब लगता है, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं। देखिए, ये तब लगता है, मान लीजिए हमारे पास कोई इनिशियल रेशियो गिवन है। हमारे पास किसी भी चीज का कोई इनिशियल रेशियो गिवन है। फॉर एन एग्जांपल, दो लोग हैं, ठीक है, उनका कोई रेशियो गिवन है 2 और 3। उन्होंने क्या किया, इस रेशियो में कुछ चेंजेस किए। इस रेशियो में कुछ चेंजेस मतलब उन्होंने इसमें 200 जोड़ दिया और इसमें 300 जोड़ दिया, ऐसा, ठीक है। जोड़ने के बाद फाइनल रेशियो कुछ और बन गया, ऐसे फाइनल रेशियो कुछ भी बन गया, है ना। जरूर नहीं कि आप जोड़ोगे, आप इसको लिख लो कि आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, आपकी कॉल है। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो आपके मन के हिसाब से। तो जब भी आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैंने कहा रेशियो मान लो 4 और 5 हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा, जब इनिशियल गिवन होंगे, फाइनल गिवन होंगे, और इनिशियल से फाइनल होने के लिए बीच में कुछ आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा या कुछ चेंजेस हुआ होगा। वो चेंजेस इस पे डिपेंड करता हो, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, लास्ट वालों की तो मल्टीप्लाई कर, जैसे 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 2 रेशियो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी, ये देखिए लास्ट वालों की, वहां से भी 2 वैल्यूज मिलेगी, उनका भी हम डिफरेंस लेंगे। तो जो ये डिफरेंस होगा वो इस रेशियो के बराबर होगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि रेशियो में जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो काम कैसे करेगा, कि आपके पास में एक इनिशियल रेशियो गिवन होगा, एक आपके पास फाइनल रेशियो गिवन होगा, और बीच में आपके चेंजेस होंगे। गॉट इट, ठीक है। आइए, ऐसे नहीं समझ आएगा, प्रैक्टिकली हम सवालों के माध्यम से समझते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क सीपीओ में आ चुका है। आइए सवाल को समझते हैं। 2 नंबर है, मैंने कहा एक नंबर फर्स्ट है, एक नंबर सेकंड, ऐसे है। इसका रेशियो गिवन है 3 और 5। मैंने 39 को यहां जोड़ा और मैंने यहां 14 को जोड़ दिया, तो रेशियो बिकम्स 6 और 7। ये देखिए, वाओ। आप तुरंत लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि रेशियो जोड़ा फिर रेशियो। आ जाइए सर, उड़ाते हैं। लास्ट वालों को पहले मल्टीप्लाई, 7 तिया 21, 6 पंजे 30, तो 30 माइनस 21, डिफरेंस कितने का हो गया, ठीक। फिर यहां पे मल्टीप्लाई करना है इसको, ये देखो, फिर इसको 7 तिया 21, है ना, और 7 9 जा 63, 273, तो ये 273 हो गया। 14 6 जा 84 माइनस कर दिया, दिस इज एक्चुअली 189। आया समझ। पहले आपको एंड पॉइंट को क्रॉस करना है, 3 को 7 से, 5 को 6 से। पहले रेशियो को क्रॉस किया, एक रेशियो मिला, डिफरेंस लेके, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये मिल गया। तो आप कहोगे सर 9 की वैल्यू है 189, तो 9 रेशियो की वैल्यू है बच्चों 189, एक की वैल्यू है बच्चों 20। जैसी मेरा एक की वैल्यू आया, तो 21 का 3 गुना ये 63 है, और मेरे साथियों ये 100, मेरे नंबर मिल गए। सवाल ने पूछा कि रेशियो क्या होगा अगर मैं इस 63 में 11 जोड़ूंगा, तो 74 हो जाएगा,
इस 105 में 6 जोड़ूंगा तो ये 111 हो जाएगा। इसका रेशियो पूछ रहा है। ये नंबर किससे कटेंगे? 37 से 2 बार, 37 से 3 बार। बताइए सर। मैंने कहा ना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है। आप बस ये याद रखना कि जब भी आपके पास इनिशियल और फाइनल रेशियो होंगे ये मेथड आपका काम करेगा, मेथड आपका लग जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार पॉज करके आप सेल्फ ट्राई करना, बाकी लोग सॉल्यूशन देखो। बॉयज और गर्ल्स 4 और 3 है, 5 लड़के ज्वाइन करते हैं, 3 लड़कियां लीव कर जाती हैं, तो रेशियो बिकम्स 11:6। क्विकली बनेगा 6 4 जा 24, 33 माइनस 24। ये देखिए डिफरेंस पॉजिटिव रखना है, ठीक है सर। नाउ अब आप बोलोगे, फिर से देख लो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो 6 4 जा 24, 11 3 33, तो डिफरेंस लेना है हमको। तो आपने कहा कि डिफरेंस हमेशा ऐसे, ठीक है जी। डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो हमने। अब इसको देखिए, अब यहां थोड़ा समझना। 6 5 जा 30 माइनस 11 3 जा 33, ये माइनस ऐसा माइनस है। तो आपने कहा सर ये चीज कितनी आ जाएगी आपकी? 63। तो 9 की वैल्यू 63 है, 1 की वैल्यू बच्चों 7। वो जो 9 रेशियो है वो 63 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ लड़कियां इन द क्लास, लड़कियां हमारे पास बच्चों 3 थी, तो 3 की वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 7। मेरा आंसर हो जाएगा 21 ऑप्शन में है जी हाँ। अब मुझे लगता है कि काफी हद तक आप लोग समझ चुके हो कि कहां पे ये मेथड इस्तेमाल होगा और कहां पे क्वेश्चंस बनेगा। चलिए अब वापस से वीडियो को पॉज कीजिए। ये सीजीएल मेंस में ये सवाल पूछा गया था। आइए, बिफोर द बैटल आपने कहा कि टैंक और प्लेन का जो रेशियो था वो 5:3 था। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब माइनस, 800 प्लेन्स भी डिस्ट्रॉय हो गए, लीजिए माइनस, तो रेशियो बिकम्स 2:1। अब टेक्निकली इस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि दोनों माइनस है, तो काट दो, फर्क तो पड़ेंगे नहीं, है ना। लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, दिस इज एक्चुअली 1000 1600 माइनस 1000, दिस इज एक्चुअली 600। तो 1 की वैल्यू 600। अब माइनस क्यों काटा? क्योंकि दोनों माइनस है ना, क्या मतलब, कट जाएंगे वो तो। 1 प्लस 1 माइनस तब समझ में आता कि जुड़ेगा। देखो जब दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो डिफरेंस लेना है, 1 माइनस 1 प्लस तो जोड़ देना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 1 मिनट, 6 पंजे 30, 11 तिया 33, तो जोड़ दिया था हमको। जब 1 प्लस 1 माइनस तो जोड़ दिया, दोनों माइनस तो फिर डिफरेंस लेंगे, 33 में से 30 गया, 3 करते हैं फिर। जैसे यहां पे आप देखोगे ना, ये देखो माइनस माइनस है तो इसलिए डिफरेंस लिया, ये माइनस प्लस होता तो फिर जोड़ देते, ठीक है। तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू 600 हो जाती है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा 1800। हाउ, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर? 3000 में से 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, तो टैंक मेरे पास कितने हैं? 2000। 2000 आंसर है राइट। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा अभी तक के इतने सवालों में। चलिए अभी इसके इनकम एक्सपेंडिचर में भी देखते हैं। आ जाओ बढ़िया करके मस्त एकदम सीखेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन है, 2 एम्प्लॉय है, मान लो एक एम्प्लॉय ए और ये बी, ठीक है जी। तो इनकम का रेशियो है 7 रुपए कमाता है 4, एक्सपेंडिचर 3 1 है। अब देखो इधर आ जाओ, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। तो मैंने कहा कि सेविंग कितनी करी, 4800 रुपए, तो 4800 रुपए माइनस करोगे ना इसमें से भी, इसमें से, क्योंकि हर कोई 4800 रुपए सेव कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया?
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, माइनस का कोई रोल नहीं है, दोनों अगर सेम है तो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 7 एकम 7, द डिफरेंस इज 48 एकम 48, 48 का 3 गुना 144, 144 माइनस 48, दिस इज एक्चुअली 9600। तो 5 की वैल्यू 9600, एक की वैल्यू 96 का डबल 5 से डिवाइड कर दो। सवाल ने पूछा फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, 7 और 4 11 की वैल्यू, 11 से मल्टीप्लाई, 2 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 1 11, 1120 आ रहा है, सॉरी 1 और 1 2, 1 और 1 2, 211, 20 ऑप्शन ये रहा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि ये मेथड आपको जच रहा है कि नहीं जच रहा है। सर बहुत जगह इस्तेमाल होता है, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, आराम से 15 मिनट का लेक्चर है ये, आराम से आप देख के समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ए और बी, अगेन इनकम 8 5, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर दे 12,000 10,000, ये 12,000 सेव कर रहा है और ये 10,000 सेव कर रहा है, ठीक है। 10,000 ही ना, हाँ ठीक है। आपने कहा कि इनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना है मेरे लाल, 5:3। अभी आप देखना मैं कहां कहां लगाऊंगा इस मेथड, माइनस का कोई रोल नहीं है इसको। चलो ये देखिए सर, 5 पंजे 25, 8 तिया 24, 25 माइनस 24 1, नाउ 12 तिया 36, 50, 50 में से 36 गया 14 के, ये देखो है ना बच्चों। तो एक की वैल्यू आ गई 14 के, ये देखो सही है सर भाई। 50,000 36,000 14,000 डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ऑफ दियर मंथली इनकम। तो 8 और 5, 3 की वैल्यू 42,000। वाओ, आप देख सकते हो कि जहां भी सवाल मिलेगा ना आज के बाद लगा देना और मेरा नाम लिख देना कि सर मजा आ गया, आपने कुछ सिखा दिया। और इस वीडियो को जितनी हाइप दे सकते हो ना उतनी हाइप देना, ताकि ये वीडियो पॉपुलर हो, लोग इसका फायदा उठा सके। देखिए कंटेंट का फायदा तभी है जब उसकी रीच होगी बच्चों। पहले तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट, अगर यहां तक तुमने देख लिया ना, सिंसियर बच्चे हो, सीरियस बच्चे हो, अभी तुरंत कमेंट कर दो मजा आ गया सर, आपने दिल छू लिया, ऐसे वीडियो और लाते रहिए। तो मैं भर के आपको इस वीडियो, इस चैनल पे कंटेंट दूंगा, बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, सारा भर दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 3 और 5, ए और बी 16 और 26। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है सर, ये आपका होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सेम है, आ जाओ मैं हेल्प कर दे रहा हूं। देखो सेम क्वेश्चन है, तो आपने कहा 3 और 5 रुपए इनकम है, और सुनो, सेव कर रहा है 1600 रुपए, ये लो 16,000 है सॉरी, और ये 26,000 है, ये देखो ठीक है। और ये हो जाता है 4 और ये हो जाता है 7, ये देखो बढ़िया। 7 तिया 21, 4 पंजे 20, तो मतलब 1 हो गया सीधा सीधा। 7 तिया 21, 4 पंजे 20, 1। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 7 जा 112, 26 का 4 गुना लो मैंने कर दिया 108, सॉरी 104, 26 का 4 गुना 104, तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर में 8 के, ठीक है। वेट, 1 बराबर में 8 के, तो 8 तिया 24,000, 8 पंजे 40,000। अब 24 में से 16 मैंने क्या किए, बचा दिए, तो खर्चा कितना किया 8,000। 40 में से 26 गया 14,000, तो 14 और 8 का डिफरेंस 6,000 मैंने कर दिया। आप क्या करोगे लो, ठीक, चलो डन। अब देखिए प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन लग जाता है सर, ये ना प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है। आइए कैसे, आपने कहा कि एक आर्टिकल है सीपी और एसपी, 30% का आपने प्रॉफिट कमाया, तो 10 और 13, बोथ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को 100 रुपए कम कर दिया। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा मेंस वगैरह में भी आया ये,
तो आपने कहा कि प्रॉफिट वुड हैव बीन 45%। 45 का मतलब 100 145, तो 20 रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई 290, 13 दूनी 26, तो 30 का गैप हो गया। अब माइनस की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। 2900, 2000, 2900, 2000 यानी कि 900, तो 30 बराबर में 900, एक बराबर में 30 हो गया, एक बराबर में 30 हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल, तो 30 इंटू 10, 300 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डन। बढ़िया। अगला, इसका जवाब आप होमवर्क दोगे। देखो 25% का प्रॉफिट हुआ तो 4 से 5 हो गया। सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाई 75, 75, प्रॉफिट वुड हैव बीन 30%। ये देखो, ठीक है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में सबका चाहिए, जिन जिनको आ गया, जो लोग यहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां तक देखा है, वो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे। और अगला वीडियो में तभी लेके आऊंगा जब आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे मुझे, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखिए 10% का लॉस हुआ, सीपी और एसपी 10, 9, कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाई 5, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 8, लो अब प्लस माइनस है तो ऐड होगा, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट 10%, वाओ, ये लिख दिया ना आपने। 10 का लॉस हुआ तो 10 से 9 हुआ, सीपी को 5 कम किया, सेलिंग को 8 बढ़ाया, तो रेशियो 10% का प्रॉफिट 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए सर, बहुत ही सिंपल, 10 का 11 गुना 110, 10 9 जा 90, ठीक है। अब 11 5 जा, देखो 10 का 8 गुना 80, 11 5 जा 55 प्लस होगा, याद रखना है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस, तो 8 का 10 गुना 80, 11 पंजे 55, तो 20 की वैल्यू 135। सवाल ने पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, कौन बताएगा। 20 की वैल्यू 135, तो 5 से काटा 4, 5 दूनी 10, 27 है ना, तो 9 की वैल्यू चाहिए, तो 27 बाई 4 इंटू 9, 27 का 9 गुना 9 7 जा 63, 243 अपॉन 4, तो 4 6 जा 24, 60, 4 7 जा 4 5 जा 60.75। ये रहा। आप देख रहे हो कहां कहां लग जाता है ये। आइए, एज में भी लग जाता है और मिक्सचर में भी लग जाता है। सॉरी, पढ़ो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2024। एल्कोहल और वाटर का रेशियो 5 और 7 है। 5 लीटर एल्कोहल, 11 लीटर ये मिला दिया, तो एल्कोहल बिकम्स 40%। 40% का मतलब 2/5, ये 2 हो जाता है तो ये 3 हो जाएगा, कि भाई पूरा मिक्सचर अगर 5 है तो एल्कोहल 2 और ये 3। लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट से लगाओ। अरे यार क्या हो रहा है ये, आओ, कहां गया, चलो इधर लास्ट में। 7 दूनी 14, 5 तियां 15, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। नाउ फिर इसको देखो, 11 दूनी 22 है ना, 5 ऐड कर रहे हैं ना, और वो 11, हाँ क्या कर रहा था मैं, सॉरी, 11 दूनी 22, 5 तियां 15, तो 1 बराबर में 7 आ गया, तो 1 की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब 7 5 जा 35, 7 7 जा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x लीटर ऑफ एल्कोहल, तो x की वैल्यू 35 और 49, 84। आप देख सकते हो कि सर मैं कहां कहां इस मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है आपका इस पे भी, देखिए ए और बी की आयु का रेशियो है 7 और 3, यहीं लिख दो 7 और 3, 4 साल एगो मतलब माइनस
4 साल बाद यानी कि प्लस, रेशियो बिकम 2:1। डन। कि 4 साल एगो मतलब माइनस 4 साल बाद 2 1 हो गया। आ जाओ फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 1। नाउ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, जोड़ेंगे 12। तो आपने कहा एक की वैल्यू हो गई सर जी, तो 12 सते 84, 12 तिया 36। क्या पूछा गया? डिफरेंस बिटवीन द ए आफ्टर 4 साल बाद। तो ए 4 साल बाद 88, बी 4 साल एगो, 4 साल एगो 32। इनका डिफरेंस 8 में से 2, 56 साल, 56 साल ये रहा। बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस 20 मिनट का लेक्चर अब तक हमारा हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोडक्टिव सेशन रहा, काफी कुछ आपने इस लेक्चर में सीखा। और जिन्होंने इस लेक्चर को यहां तक पूरा देख लिया भाई, वो बड़ा सिंसियर बच्चा है। वीडियो को शेयर करना, हाइप देना जितना हो सकता है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है मेरा, तो आप मेरा क्वांट नैक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप मैथ सीखना चाहते हो मुझसे बेसिक से, तो आप मात्र 999 का मेरा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 12 महीने तक मेरे सारे फाउंडेशन बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, शॉर्ट ट्रिक के बैचेस, जो भी बैचेस होते हैं वो सब इसी के अंदर आपको मिल जाते हैं मात्र 999 में। ठीक है, आज एनरोल करते हो तो 1 महीना आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको मैं बता दूं क्लासेस कहां मिलेगी। ये हमारी वेबसाइट है examtune.com। ठीक है, उसी के स्टोर सेक्शन में आप जाओगे। स्टोर सेक्शन में आप जाओगे, ये देखिए क्वांट नैक सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है, व्यू डिटेल करोगे और इसी को आप बाय नाउ कर लोगे। ये देखिए 1 महीना आपको आज फ्री मिलेगा, 13 महीने का प्राइस 999 है। तो बाय कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि भविष्य में ये प्राइस आपको ज्यादा दिखाई दे। तो आज ही बाय कर लीजिएगा। मेरा नीव 2026 का फाउंडेशन बैच पढ़िए, आपको काफी मजा आएगा। काफी ऐसी ट्रिक्स मैंने वहां भी डिस्कस करी। ठीक है, बिल्कुल मैथ्स 0 लेवल से पढ़ाया, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आप बेसिक से मेरा इसके अंदर ना, मैं आपको बताता हूं, माई कोर्स में जब आप जाओगे, जब आप कोर्स खरीद लोगे ना, तो माई कोर्स में जाना। जब आप जाओगे तो यहीं पर आपको मेरा ये नीव 2026 परफेक्ट बैच है, बिगिनर्स के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।